नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग 11th क्लास के NCERT मैथमेटिक्स के सेट थ्योरी के इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तीसरा आता डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स टॉपिक से फ्रेंड्स, यूनियन ऑफ two sets. The union of two sets A and B denoted by A union B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both. Friends, A union B का अर्थ ये होता है कि A union B में या तो A का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा या फिर दोनों का एलिमेंट होगा। तो हम जो ए यूनियन बी को डिनोट करते हैं वो यहाँ पर है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। देन फाइंड ए यूनियन बी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर होगा 1 2 3 4, बी का आ गया 2 4 6 8। यहाँ पर फ्रेंड्स ये दोनों में जो मैच करते हैं, जो मिलते हैं, जैसे यहाँ पर 2 और 4, इसको तो लिखेंगे ही, जो नहीं मैच करते उसे भी लिख देंगे, अर्थात 1 2 3 4 6 8। ये आ गया यूनियन। यूनियन का हिंदी होता है फ्रेंड्स सम्मिलन, जिसमें ए और बी दोनों का टोटल एलिमेंट होगा। अगला टॉपिक से है कि सम रिजल्ट्स ऑन यूनियन ऑफ अ सेट ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। फ्रेंड्स, ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट होता है एंड बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का एंड बी सबसेट है ए यूनियन बी का। इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी बराबर बी। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी दोनों में कॉमन आने वाले एलिमेंट, दोनों में कॉमन आने वाले एलिमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, अर्थात वह एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो। एक एग्जांपल है यहाँ पर कि ए बराबर 1 2 3 4 एंड बी बराबर 2 4 6 8। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। इसमें जो कॉमन आ रहा है वो है 2 और 4, 2 और 4, तो 2 4। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए और बी में कॉमन आने वाले एलिमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर है डिसजॉइंट सेट्स। अगला टॉपिक हमारा है डिसजॉइंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint if A intersection B equal to 5। फ्रेंड्स, अगर A and B, A और B का इंटरसेक्शन नल सेट अर्थात इम्पटी सेट आ जाता है तो A और B डिसजॉइंट कहलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ A and B not equal to 5 then A and B are called overlapping or intersecting sets। फ्रेंड्स, क्योंकि जब दोनों में कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे
तब वह डिसजॉइंट नहीं होगा, तब अर्थात वह ज्वाइंट हो जाएगा, इसलिए उसे ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग सेट्स कहेंगे। अगला फ्रेंड्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई a minus b is the sets of all those elements of a which are not in b. Thus a minus b x such that x element of a and x not element of b. मतलब क्या फ्रेंड्स, a और b का अगर माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो जो रेस्ट एलिमेंट बचता है वह होना चाहिए ओनली फॉर a का एलिमेंट होना चाहिए, ना कि b का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि इफ a बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड b बराबर 4 5 7 8 देन फाइंड a माइनस b। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सॉल्यूशन में आते हैं कि a माइनस b बराबर 1 2 3 4 5 6 माइनस 4 5 7 8। घटाएंगे फ्रेंड्स, इसमें जो पहले कॉमन है उसको चुन लें। 4 और 5 कॉमन है, जो रेस्ट एलिमेंट ए का बच गया, 4 5 छोड़ करके जो रेस्ट एलिमेंट बच गया उसे लिख दीजिए, वही होगा ए माइनस बी। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया एक नोट है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। फ्रेंड्स ये कभी नहीं होगा, ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। चलते आगे, लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन, कम्यूटेटिव लॉ। फॉर एनी टू सेट्स A and B, we have A union B equal to B union A and A intersection B equal to B intersection A. आगे फ्रेंड्स, एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी थ्री सेट्स A, B and C, we have A union B union C equal to A union B union C. सेकेंड है कि A intersection B intersection C equals to A intersection B intersection C. आगे फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आगे फ्रेंड्स, आइडेम्पोर्टेंट लॉज। इफ ए इज एनी सेट देन ए इंटरसेक्शन A equal to A union A equal to A. Identity law. Identity laws. If A is any sets of A, universal set U and phi is the null set, then A intersection U अर्थात universal set equals to A intersection phi equals to phi, A union phi equals to A union U equals to U. फ्रेंड्स, ए सेट का यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन ए होती है, ए सेट का यूनिवर्सल सेट से यूनियन यू होती है, ए और फाई का इंटरसेक्शन फाई होता है, ए और फाई का यूनियन ए होता है। आगे फ्रेंड्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। इफ यू अ यूनिवर्सल सेट and A is the subset of U, then complement of A with respect to U denoted by A complement. The complement of A is the set of element of U which are not the element of A. जब हम complement ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स A का, तो यूनिवर्सल सेट से A को माइनस करके जो बच जाती है एलिमेंट वह होती है A complement। चलते आगे फ्रेंड, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ U be a universal set, that is U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 up to 10 and A equals to 1 3 5 7 9, then A complement. फ्रेंड्स, A complement बराबर U minus A, A complement बराबर U minus A। फ्रेंड्स 1 2 3 U में है 10 तक, 1 से 10 तक का एलिमेंट है U में, और A में है 1 3 5 7। फ्रेंड्स, A U का सबसेट भी है। कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स
सबसेट होना अनिवार्य है। जिसका हम कम्प्लीमेंट ज्ञात करते हैं वह यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट हो। तो इसमें से इसको घटाएं फ्रेंड्स, तो बचेगा 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार फ्रेंड्स कम्प्लीमेंट ज्ञात हो गई। आगे फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5, डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अगला फ्रेंड्स दूसरा इसका होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट होता है। लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंट, फ्रेंड्स जब हम ए का डबल कम्प्लीमेंट ज्ञात करते हैं तो हमें ए प्राप्त होती है। ए का डबल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट ऑफ 5 एंड यू अर्थात यूनिवर्सल सेट। 5 का कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट 5 होता है। और फिर कार्डिनल नंबर, and the number of elements in a set is called the cardinal number of the set, denoted by number of a। एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स कि if a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए नंबर ऑफ a इक्वल्स टू 6। तो फ्रेंड्स अगर एलिमेंट ए में जितना भी एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर। फ्रेंड्स नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 6, क्योंकि इसमें 6 नंबर है, 6 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ कार्डिनल 6 होगा। कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, फ्रेंड्स ये एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। Then a number of a union b equals to number of a plus number of b। क्योंकि फ्रेंड्स डिसजॉइंट सेट होने पर a इंटरसेक्शन b का मान 5 होगा, अर्थात नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 0 होगा। फ्रेंड्स नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ c माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इंट्रोडक्शन का ये तीनों पार्ट अच्छा से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।